हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। अब हम समझेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्लास 6। ओके, देखिए व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। प्यारे बच्चों, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, सपोज़ ये 5 है और ये 10 है। हमने 5 के ऑल फैक्टर्स किए। 5 के ऑल फैक्टर्स क्या होंगे? ऑल फैक्टर्स का मीनिंग होता है कि 5 किस किस की टेबल में आ सकता है। तो 1 की टेबल में आएगा और 5 की टेबल में आएगा। ये जो 5 है वो 1 के अलावा, 1 और 5 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आ सकता। तो 5 के ऑल फैक्टर्स क्या हुए? 1 एंड 5। अगर हम 10 की बात करें कि 10 के ऑल फैक्टर्स लिखिए, तो 10 देखो 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आएगा और 10 की टेबल में आएगा, है ना। इसके अलावा और किसी टेबल में तो नहीं आ सकता। तो अगर आपसे कहा जाए कि कॉमन फैक्टर्स लिखिए, कॉमन फैक्टर्स किस किस के? 5 एंड 10 के। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? कॉमन फैक्टर्स, एक तो ये 1 हो जाएगा, 1, एक 5 हो जाएगा, तो 1 एंड 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 4 क्वेश्चंस गिवन है, ए, बी, सी एंड डी। तो हमें इन सभी क्वेश्चंस में कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए करते हैं, कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 20 एंड 28। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि हम ऑल फैक्टर्स लिखते हैं 20 के। ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 आर। तो 20 के ऑल फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों? ऑल फैक्टर्स का मीनिंग है कि 20 किस किस की टेबल में आता है, तो वो सभी इसके ऑल फैक्टर्स हो जाएंगे। तो देखिए, 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आएगा, 10 की टेबल में आएगा और 20 की टेबल में आएगा। ये जो हमने ऑल फैक्टर्स निकाले हैं, ये 20 के ऑल फैक्टर्स हैं। मतलब 20 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। देखो चेक करते हैं, 1 की टेबल में 20 आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 की टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा। 4 की टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, 1 की टेबल में आया 20 टाइम्स, 2 की टेबल में आया 10 टाइम्स, 4 की टेबल में आया 5 टाइम्स, 5 की टेबल में आया 4 टाइम्स, 10 की टेबल में आया 2 टाइम्स, 20 की टेबल में आया 1 टाइम। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 1 की टेबल में और खुद की टेबल में ना आए, है ना। लेकिन 1 को छोड़कर, अब ये मत कहना सर 1 तो 1 की टेबल में ही आता है। तो ऑल नंबर्स, है ना, दोज नंबर्स विच आर हैविंग 1 एंड नंबर इट्सेल्फ इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर्स। दुनिया के ऐसे नंबर्स जो केवल 1 की टेबल में और खुद की टेबल में आते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अंडरस्टूड? तो ये हमने क्या लिखा? ये हमने लिखा ऑल फैक्टर्स ऑफ 20। अब 28 के निकालिए, ऑल फैक्टर्स ऑफ 28 आर। अब देखिए, अब आपको ये बताना है कि 28 किस किस की टेबल में आएगा। तो वेरी इजी, देखो 1 की टेबल में आएगा 28 टाइम्स, 2 की टेबल में आएगा 14 टाइम्स आएगा, 3 की टेबल में नहीं आ सकता, 4 की टेबल में आएगा 4 से 28। तो ऑल फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 4 7 14 एंड 28। तो 1 2 4 7 14 एंड 28। ठीक है। अब हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है इसके कॉमन फैक्टर्स। तो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स
ऑफ 20 एंड 28 आर। अब देखिए क्या क्या होंगे कॉमन फैक्टर्स, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा और बस। तो क्या होंगे 1 2 एंड 4, और ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों आंसर। समझ में आया? तो इट्स वेरी इजी। ऑल फैक्टर्स का मीनिंग समझ लीजिए। ऑल फैक्टर्स का मतलब यही होता है कि कोई नंबर जितनी भी टेबल में आता है वो उसके ऑल फैक्टर्स होते हैं। अंडरस्टूड? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बी पार्ट। तो इसका बी पार्ट ले लेते हैं 15 एंड 25। तो देखिए हम 15 के ऑल फैक्टर्स निकालते हैं, तो लिखते हैं सिंस ऑल फैक्टर्स ऑफ 15 आर। 15 के ऑल फैक्टर्स, तो देखिए वेरी इजी, आप तो यहाँ पे लिख लिया करो। 1 की टेबल में 15 आएगा, यस। 2 की टेबल में आएगा, नो। 3 की टेबल में आएगा, यस। 5 की टेबल में आएगा, यस। 15 की टेबल में आएगा, यस। तो क्या है इसके कॉमन फैक्टर्स, क्या इसके ऑल फैक्टर्स क्या क्या आए? एक तो 1, एक 3 और एक 5 और एक 15। 1 3 5 एंड 15। अब क्या करें? एंड ऑल फैक्टर्स ऑफ क्या 25। अब देखिए हमें 25 के ऑल फैक्टर्स लिखने हैं, तो वेरी इजी। 1 की टेबल में 25 आएगा, 5 की टेबल में आएगा। तो बस क्या हो गए 1 5 25। क्या हो गए 1 5 एंड 25, क्योंकि 1 की टेबल में आएगा 25 टाइम्स और 5 की टेबल में आएगा 5 टाइम्स। इसके अलावा और किसी टेबल में तो आ नहीं सकता। तो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 इक्वल टू, तो देखिए 15 और 25 के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे? एक तो 1 होगा, दोनों में कॉमन है। एक 5 होगा, दोनों में कॉमन है। और तो कोई होगा नहीं, तो क्या लिखूँ मैं 1 एंड 5 आंसर। ठीक है बच्चों? तो एक क्वेश्चन और समझाएं। चलिए एक क्वेश्चन और समझाते हैं ना। वैसे 4 क्वेश्चन हैं, 4 पार्ट हैं, और 4 पार्ट में से 2 पार्ट हमने आपको समझा दिए, तो 2 पार्ट आप कर सकते हैं। बट चलो नो प्रॉब्लम, हम आपको एक क्वेश्चन और समझाते हैं। ठीक है? कौन सा क्वेश्चन लिख लें? हम ले लेते हैं इसका डी पार्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इसका डी पार्ट। और इसका डी पार्ट क्या है? 56 एंड 120। अब हमें 56 और 120 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम क्या करें? हम लिखते हैं सबसे पहले ऑल फैक्टर्स ऑफ 56 आर, यानी 56 के ऑल फैक्टर्स। तो वेरी इजी, देखो 1 से शुरू करते हैं। 1 की टेबल में 56 बार आएगा। 2 की टेबल में 56 28 बार आएगा। ठीक है? 3 की टेबल में नहीं आ सकता। 4 की टेबल में 14 टाइम्स आएगा, क्योंकि 14 4 जा 56 है ना। 5 की टेबल में नहीं आ सकता। 6 की टेबल में नहीं आ सकता। 7 की टेबल में आएगा, 7 8 जा 56। अब तो किसी की टेबल में नहीं आएगा, तो इसके कॉमन फैक्टर्स, इसके ऑल फैक्टर्स क्या हुए? 1 2 4 7 8 14 28 56। तो लिखिए 1 2 4 7 8 14 और 28 56। ठीक है? तो ये हमने 56 के ऑल फैक्टर्स लिख दिए। अब क्या करें? नाउ ऑल फैक्टर्स
ऑफ 120 आर 120 के ऑल फैक्टर्स। तो देखिए वेरी इजी, 1 की टेबल में 120 टाइम्स आएगा, 2 की टेबल में 120 60 टाइम्स आएगा बच्चों। 3 की टेबल्स में कितने टाइम्स आएगा बताइए, 3 की टेबल में 120 कितने टाइम्स आएगा, 40 टाइम्स आएगा। 4 की टेबल में 30 टाइम्स आएगा। 5 की टेबल में तो देखो 5 2 या 10, 5 4 या 20 यानी 24 टाइम्स आएगा। 6 की टेबल में 20 टाइम्स आएगा, 6 की टेबल्स में 20 टाइम्स आएगा, ठीक है। 7 की टेबल में नहीं आ सकता, 8 की टेबल में आएगा, करके देखें। 8 की टेबल में 8 बन जा 8, 8 5 जा 40, यस 15 8 120। 8 की टेबल में 15 टाइम्स आएगा। अब और 8 हो गया, 9 10, 10 की टेबल में 12 टाइम्स आएगा। तो देखो 120 के तो फैक्टर्स बहुत सारे हो गए, है ना। 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 और 120। तो ये सभी 120 के फैक्टर्स हैं, ऑल फैक्टर्स। तो लिखिए, तो क्या लिखा जाए, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 एंड 120। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स ऑफ किस किस का, 56 एंड 120 का इक्वल टू। तो देखिए 1 दोनों जगह है, 2 दोनों जगह है, 4 दोनों जगह है और 8 दोनों जगह है। 14 नहीं है, 28 नहीं है, 56 नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हुए, 1 2 4 एंड 8। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। ओके, समझ में आया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.4. Pause the video to note it down and then let's do the next question, question number 2.